हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं और आप लोग कई दिन से नारद जी के प्रश्न को सुन रहे हैं। और वो नारद जी के प्रश्न ब्रह्मा जी से किस लिए बोले जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, जब वह परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे गए थे। परीक्षित महाराज के प्रश्न क्या थे? भगवान कैसे सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, किन किन शक्तियों को उपयोग करते हैं, और सर्ग विसर्ग आदि के बारे में भी उन्हें प्रश्न किया था। ये प्रश्न थे, तो इसी बारे में नारद जी भी प्रश्न किए थे। ठीक है, तो अब नारद जी के प्रश्नों को सुन करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी उनके प्रश्न का अनुमोदन कर रहे हैं। अनुमोदन, प्रशंसा अनुमोदन कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्यों ऐसा अनुमोदन कर रहे हैं वो हम सुनने वाले, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने। आज हमारे पास थोड़ा समय है चैंटिंग के लिए, बोलिए। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने। बहुत अच्छा श्लोक है, थोड़ा सा ही है लेकिन थोड़ा दो, अच्छा बनाओ अच्छा बनाओ, थोड़ा दीजिए, है ना, थोड़ा दीजिए, अच्छा बनाओ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं टेस्ट करने के लिए, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। देखिए हम लोग उसको मतलब एकदम गाय की तरह नहीं खाना चाहिए, जल्दी जल्दी खा रहे हैं उसको, गाय की तरह भी खा सकते हैं, बाद में जुगाली कीजिए। वो श्लोक इतना सुंदर है कि इट कैन जस्ट रीफ्रेम योर लाइफ। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, अर्थ बहुत अच्छा है इसका। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं। मुझ पे तो करुणा करी है, और आगे भी आने वाले जो भक्त हैं उन पे भी करुणा करते हुए आपने प्रश्न किया है। अपने शिष्य को ऐसा कहना, ये कितनी नम्रता है ब्रह्मा जी की। स्वयं ब्रह्मा है, भूत भावन है, पूर्वज हैं, देव देव हैं, लेकिन देखिए ब्रह्मा जी की क्या नम्रता है। जब हम लोग पारायण कर रहे थे, उस श्लोक में नहीं पढ़ा था, तब भी मैं अर्थ तो बूझने लग गया था कि लाल भुजक्कड़ बूझ गया कि करुणा के बारे में बोलने, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। कोई आपसे प्रश्न कर रहा है, आप टीचर हैं तो आप पर करुणा कर रहा है। करुणा तो टीचर करता है ना,
ये सुना ना, गुरु कृपा से हुआ है, गुरु तो गुरु कृपा कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, जो जगत गुरु है कह रहे हैं कि आपने मुझ पे कृपा करी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्यों गुरु जी? तो क्योंकि इनसे मतलब इन प्रश्नों से मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ। अब यही मैं बात आप लोगों से भी कहता हूं। क्यों? देखिए, श्लोक जब आदमी अपने लिए पढ़ता है तो ऊपर ऊपर से पढ़ता है, लेकिन जब पढ़ाने के लिए पढ़ता है तो बहुत बारीकी से पढ़ता है, और वो जो टेस्ट है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बहुत बार रात में भी होता है कि अरे ये भक्तों को बताएंगे, पढ़ाएंगे। ये जब आप लोग स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एकदम मन एकाग्र हो जाता है, एकदम क्या कहते हैं उसको, सब जगह से सिमट करके को फोकस करना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और वो सारी बातों में भगवान की स्मृति बड़ी अद्भुत तरह से होती है। करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो नहीं मैं सोच रहा हूँ कि वो ईंटें कहाँ लगाने हैं, उसके बाद में कहूँ कि भैया विचिकित्सितम का अर्थ क्या हो ही नहीं सकता है। और आपने देखा होगा कि प्रश्न करने से व्यक्ति सोचने लगता है ना, सोचा ना भी आप लोग? जैसे ही मैं प्रश्न कर रहा हूं तो तुरंत आप कुछ सोच रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि मन में हर क्षण कुछ ना कुछ जिज्ञासा चलती रहती है, जिस कारण से आप कुछ सोचते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई भी व्यक्ति हर क्षण किसी ना किसी जिज्ञासा से युक्त है, या तो वो बोल रहा होता है या वो सोच रहा होता है, और उस प्रश्न के उत्तर के रूप का फल होता है एक मेडिटेशन। मतलब हरिप्रभु समझ रहे हैं? इनके चेहरे पे देखो, आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। तो जैसे आप सोच रहे हो कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, तो सोचने लग गए ना कि क्या बोल रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि उसकी शादी कब होगी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये प्रश्न आया तो ये मेडिटेशन चालू हो जाएगा ना, कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब दुख प्राप्त होगा, कब दुख प्राप्त होगा, कब दुख देने वाली आएगी ज्वालामुखी, कब फटेगा whatever है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न किस, मान लो वो उत्तर हो गया, नेक्स्ट किससे होगी, किससे होगी, किससे होगी। फिर नेक्स्ट अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, वो कल एक ना टमाटो लेके आने हैं सूप के लिए, कितने लेके आने हैं, कौन सा लेके आऊँ, कितने बजे तक चाहिए, कहाँ से लाऊं, यहाँ से लाऊं, क्यों। जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए, सामान्य बातों में भी व्यक्ति प्रश्न करता ही रहता है पूरा दिन। पहले ये समझ लीजिए आप इस बात को, करते हैं कि नहीं। लेकिन उन प्रश्नों से प्राय क्या निर्माण होता है, फैक्ट्री है वो 3 चीज़ों की, शोक, मोह और भय। लेकिन अगर भगवान के बारे में प्रश्न है तो भगवान का स्मरण होगा कि नहीं, और भगवान का स्मरण होगा तो आनंद होगा, तो करना हुआ कि नहीं। कुछ लॉजिक समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी मैनेजमेंट में फंसे रहते हैं, तो कहीं बीच में कोई आध्यात्मिक प्रश्न आ गया, वैसे आध्यात्मिकता में भी लगे रहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैनेजर भी हैं, तो मैनेजमेंट छोड़ करके मैनेजमेंट के बीच में एकदम से लड़का आ गया, प्रश्न किया कि शायद ही, अब मैं कहूँ कि शायद ही कि डिवोटी के बच्चों भी शायद ही भागवतम से कोई प्रश्न करते हो। वैसे तो प्राय उत्तर भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि पिताजी भी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मान लो वो पढ़ते भी हों तो भी भागवतम से प्रश्न करने वाले कितने लोग होते हैं। मेरे भी जितने बच्चे हैं उसमें से सुनने वाले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो तुम लोग, सब लोग बहुत अच्छे, लेकिन प्रश्न करने वाले बहुत कम हैं। अच्छा ही है प्राय तो अच्छा नहीं, सर अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राय प्रश्न ही होता है हमारा, ये बीमार हो गया, ये हो गया, उसको हो गया, वही सब ठीक है, वही सब भी ठीक ही है। लेकिन कुछ भागवतम पे प्रश्न करने वाले 1-2 हैं, निकल गए बच्चे अच्छे हैं, लेकिन पूछते हैं कुछ, क्या इसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है। जनरली आप देखेंगे कि लोग आध्यात्मिक जिज्ञासा से रहित होते हैं। ये स्वभाव सी बात है, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। सुन रहे हैं तो फिर सोचना शुरू कर देंगे एक दिन। आपने समझाया तो क्या मतलब, समझ में नहीं आया ठीक से। इट्स ओके, मतलब इट्स नॉट ओके, एटलीस्ट कम से कम सुनना शुरू करेगा तो धीरे धीरे उस बारे में प्रश्न करेगा। और सोचिए, लगातार अगर भगवान की ही चर्चा हो तो अब बताइए क्या मन में कभी शोक, मोह और भय हो सकता है? ये बताइए, आप विचार कीजिए। मेक सेंस? और अगर और थोड़ा गहराई में जाइए, माया हमको केवल जिज्ञासा से फंसाती है, जरा वो चेक करो वो क्या है। इज इट ओके?
मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूं कि जिज्ञासा का रिजल्ट ध्यान होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासा ही नहीं है कि किससे शादी होगी, तो कभी वो आके मेडिटेशन चलेगा ही नहीं, उसका नहीं होगा कि नहीं। और बार बार देखता रहा कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ, कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ, तो उसका नित्य, उसकी प्रज्ञा, उसका चित्त वहीं लगा रहेगा कि नहीं। शायद आप लोग समझ गए इस बात को, समझ रहे हैं ना। जिज्ञासा का रिजल्ट है ध्यान। इसलिए कह रहे हैं कि करुणा कर ली, क्योंकि इसके द्वारा भगवान के वीर यानी भगवान के पराक्रम को दर्शन कर रहा हूं, मतलब बहुत अच्छे से विचार कर रहा हूं। कौन सृष्टा है? भगवान सृष्टा है। कौन आपका आधार है? समझ में आ रहा है? अब पीछे पीछे मुड़ के हर प्रश्न का उत्तर भगवान 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 श्री कृष्ण है। ठीक है, मेरे सारे इमोशंस कंट्रोल में, एक्सेप्ट ये कि अगर कोई फोन पे कुछ कर रहा हो तो ये करना है तो हम, अब जान रहे ना, एकदम हम तमतमा जाते हैं। सतुगुण में होना चाहिए लेकिन एकदम रजोगुण में आ जाते हैं। एक इनका फोन जब्त कीजिए आधे घंटे के लिए, एक क्लास के लिए जब्त कर लीजिए। हाँ, नहीं कुछ साइलेंट कर दीजिए, और साइलेंट भी नहीं करके रखा था। हाँ, अभी जब्त कर लीजिए। ठीक है, आपका भी जब्त करने की जरूरत नहीं ना। ठीक है, आप कोई फोन, ये बीमारी है फोन की ऊपर, देखिए कुछ महत्वपूर्ण, ये सब तुमको समझ में आ रहा है ना, तब तो उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या। 2 सर लेके आए यहाँ पे, एक सर से नहीं 3 सर, एक से राम नाम जपेंगे, एक से मोबाइल देखेंगे और एक से कथा सुनेंगे। इट विल ऑल मिस। वो करना है तो घूमिए, क्या दिक्कत है, जूम पे सुनिए। ये चीज हम क्लास के समय में देखिए, अब मेरा चित्त चला गया ना उधर। डांट नहीं खाइए, प्रसाद खा के आइए, डांट नहीं खाइए। हाँ, मुझे वो श्लोक याद नहीं रहता है कि जब भगवान कहते हैं कि नौ भी आज्ञा पालन कर पाए कभी कभी तो डांटना नहीं चाहिए। ये डांटने के बाद मुझे याद आता है। हाँ, ये तो बोला, लेकिन देखो मैं बताऊंगा नहीं तो कैसे सुधरेंगे। मेरे मन में एक इच्छा है, मथुरा शरीफ एक छोटे से स्पॉन्सरशिप है, डायरी स्पॉन्सर कर दो और एक पेन, 5 रुपए की डायरी और 1 रुपए का 5 रुपए का पेन, वो जमा करिए। फोन एक डायरी ले लीजिए, उसमें लिखिए आप जो लिखना चाहते हैं, लेकिन ये फोन पे नहीं। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। अन्वय देखिए, ब्रह्मा वाच, ये तो बहुत आसान है। क्या उसका अर्थ हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी सब समझ गए। हे वत्स, अब वत्स को जरा देखो आप, मेरे बच्चा मत देखिए, आप ही देखिए, ये देखिए वत्स को देखिए। कितना क्यूट लग रहा है कि नहीं? दिखाओ भाई, दिखा इसको। मैं जानबूझ करके, इट लुक्स सो क्यूट। वत्स मतलब गाय का बछड़ा। तो आप देख सकते हैं कि गाय को बछड़े को देखिए कितना क्यूट, अत्यंत क्यूट लग रहा है। वत्स का मतलब यह है कि जैसे गाय का बछड़े को ही वत्स कहते हैं, तो वत्स को देख के ही एकदम गाय ना, उसको उसके हृदय में प्रेम उफनने लगता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का प्रेम उमड़ रहा है नारद जी के प्रति। देखिए नारद जी ऐसे ही उनकी भक्ति से उत्पन्न हुए। जिन लोग भी डिवोटी हैं, अगर मान लो आपका बच्चा, जो भी बच्चे होंगे, जो भी होगा, अब बहुत अच्छा हो, मंगल आरती खुद से जाए, जप करे, भागवत पढ़े, तो ऐसे ही अपने लड़कों से, बच्चों से, जो निकम्मे होते हैं उनसे प्रेम होता है। और अगर वो भजन करे तो एकदम जान नहीं दे देंगे। बताइए कितना अच्छा हमारा बच्चा है, भक्ति कर रहा है, ऐसे करके। स्वाभाविक सी बात है। आप टीचर भी हैं, कोई मतलब कृष्ण भावना में प्रचार कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भजन करे, जप करे, भक्ति करे, तो खुश नहीं होगा। हमको एक भक्त सुबह बोले, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि अगर मैं कंबल के बाहर सर निकालूंगा तो मेरा दिमाग का जो खून है वो फ्रीज हो जाएगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो और अब क्या, आपने कहा ठीक है, ऐसा करिए, कंबल के अंदर बैठ के जब कीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, अंदर से जूम ज्वाइन कर लीजिए, वह भी ठीक ही है। कैसे तो प्रीचिंग करना पड़ता है, कहाँ कंबल में, बंकर में घुस के प्रीचिंग करना पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं, एकदम नहा धो के तिलक विलक लगा के चक बैठ के बढ़िया से माला करे तो कितनी प्रसन्नता होती है। आपको नहीं होगी? बताइए क्यों प्रेम कृष्ण प्रभु? आपके बच्चे अगर जब करें, हो गए ना, अभी तो सब ठंडे पड़ गए होंगे, लेकिन अगर उठ करके आप देखें कि अरे वाह, माला कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कितना खुश होते हैं। और नारद जी सा शुद्ध भक्त, रेडीमेड शुद्ध भक्त, पैदा होते ही शुद्ध भक्त। ब्रह्मा जी जान रहे हैं, इसी को मैं शाप दिया था पिछले दिन। दासी का पुत्र था, आज ये मेरा पुत्र हो गया है। सब ब्रह्मा जी को पता है, ब्रह्मा जी क्या नहीं जानते, सब जानते। तो उनको बड़ी प्रसन्नता है, हृदय बात समझते हैं। नारद जी ऐसे ही उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, शुद्ध भक्त हैं, और अब ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसका पर्यावसान, जो उनकी ब्रह्मा जी की मति को भगवान में लेके जा रहा है। तो वत्स शब्द समझना चाहिए कि अत्यंत
प्रेम है। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रेम है ब्रह्मा जी का नारद जी के प्रति। यहाँ भी आप देखेंगे, स्पेशली गौशाला में लोग बैठे हैं, तो इन बछड़ों को देख के ही आपका मन में एकदम वात्सल्य होने लगता है। यद्यपि वो हमारे बछड़े नहीं है यद्यपि हमारे बछड़े नहीं है, लेकिन वो बछड़े देख करके, वत्स को देख के ही व्यक्ति को एकदम से हृदय जो है कोमल हो जाता है। तो ये वत्स सूचित कर रहा है कि अत्यंत ब्रह्मा जी का स्नेह हो रहा है, स्नेह सूचित हो रहा है। हे वत्स, मेरे बच्चे, कारुणिकस्य, मुझ सहित सबों पर करुणा करके। एक्चुअली कारुणिकस्य का अर्थ ये षष्ठी विभक्ति से है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के जो करुणा से युक्त है, जो करुणा से युक्त है उसको कारुणिक कहेंगे। तो करुणा से युक्त तुम्हारे के, ये प्रश्न। हे भगवान, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ी आप लोगों ने? षष्ठी विभक्ति नहीं समझते हैं? उसके तरह से कारुणिकस्य पढ़ लो, फिजिक्स कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में। कारुणिकस्य का अर्थ है कारुणिकस्य, कारुणिक के, तुम करुणा वाले के। और प्रभुपाद एक्सप्लेन किए, मुझ सहित सबों पर करुणा वाले के। मुझ पे भी करुणा किए हैं, और अब आप जो हम लोग भी तो सुन रहे हैं। सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने प्रश्न किया है। नारद जी प्रश्न नहीं करते तो ब्रह्मा नॉट वाचा ब्रह्मा जी नहीं बोलते, क्योंकि आप पहले ही सुन चुके हैं कि क्या था, कौन सा शब्द था पूछा था? ना नारद जी के द्वारा पूछने पे लास्ट श्लोक क्या था ना, विप्रच्छते शब्द था। विशेष रूप से नारद जी ने पूछा था, नारद आया विप्रच्छते, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था। अपने से एडवाइस नहीं दे रहे थे ब्रह्मा जी। कन्वर्सेशन तभी होता है जब व्यक्ति को जानना चाहे। नहीं तो लोग सोचते हैं आप अपनी एडवाइस अपने पास रखिए, हमें क्यों दे रहे हैं, है कि नहीं? और ब्रह्मा जी लोग ऐसे एडवाइस देते नहीं हैं। कभी कभी दिए भी हैं, प्रियव्रत महाराज को आगे देखेंगे, लेकिन समानता नहीं देते। ते यानी तुम्हारी इदम विचिकित्सितम जिज्ञासा, और उसका अनुवाद टीका में लिखा गया संदेह। संदेह था ना, पराम शंकाम। आप इतने महान हो, सब कुछ अपनी सृष्टि करते हुए दिख रहे हो, फिर भी आप तपस्या करो, इससे हमको शंका प्रयच्छसी, इससे हमको बहुत शंका हो रही है। पराम शंकाम प्रयच्छसी सुना था अभी आपने? कब सुना था? पिछले साल, कल ही तो सुना था कि हमको बहुत शंका प्राप्त हो रही है कि ये लगता है कि आपका भी कोई परमेश्वर है, इसलिए मैं सारे वो प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है? तो जिज्ञासा मतलब जो संदेह, और संदेह जो है वो जिज्ञासा के रूप में परिणत हो गया। वैसे संदेह और जिज्ञासा अलग अलग नहीं है। संदेह में जिज्ञासा होती है कि नहीं? अभी देखो, मैंने जो बोला उसमें आपको संदेह हुआ कि नहीं? सही बोल रहे हैं क्या? ये सही बोलना सही बोल रहे हैं। तो जैसे ही संदेह करते तो जिज्ञासा होगा कि नहीं? तो संदेह और जिज्ञासा एक ही बात है। अभी से व्यक्ति आए थे आश्रम में रहने के लिए, इसको रखना है कि नहीं क्लॉकवाइज? हाँ ठीक है। संदेह मतलब जिज्ञासा। डू यू एग्री? सही है। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? ये तो होता है क्वेश्चन। तो कहते हैं कि विचिकित्सम, तुम्हारी ये जिज्ञासा सम्यक यानी साधु। सम्यक का मतलब अच्छा, साधु का मतलब अच्छा, समीचीन। ठीक है, अच्छी है। साधु का मतलब वो दाढ़ी वाला साधु नहीं, वो तो है ही साधु। साधु मतलब साधु मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छी चीज है। साधु साधु बोलते हैं। साधु 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 साधु, बहुत अच्छा से करके बोलते हैं। हे सौम्य अर्थात हे भद्र। सौम्य शब्द आपने यहां भी सुना होगा। सौम्य, सुशील, क्यूट नहीं कहेंगे इसको, मृदु, सुशील, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों लग रहा हूं इतना अच्छा? आप तो मुझे रोज ही देखते हैं, ऐसे क्या विशेष बात है? तो कहते हैं यतः, क्योंकि इनसे, यतः मतलब यस्मात्, क्योंकि इनसे मतलब इन प्रश्नों से, अहम भगवत वीर्य दर्शने, मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए चोदितः अर्थात प्रेरित हुआ हूं। चोदित का मतलब होता है प्रचोदित, प्रेरित होना है। जाओ जाकर के, कहते हैं ना कि किसी की सुपारी उठाई है तो सुपारी को उठाया मतलब उसको प्रेरित किया गया, जाओ उसे मार दो जाकर। इसे कहते हैं प्रेरणा, चोदित, प्रचोदित। प्रकृष्ट चोदित, चोदित मतलब प्रेरित हुआ हूं। ये समझ में आ रहा है आपको? भगवत वीर्य दर्शन ने
भगवत वीर्य दर्शन में, ये सप्तमी विभक्ति, भगवान के पराक्रम के दर्शन में प्रेरित हुआ हूं। देखें भगवान का पराक्रम कितना है। भगवान के पराक्रम में उनकी मति जा रही है कि भगवान कितने महान है, इसलिए आपने करुणा की। तो अब आप एक समझ लीजिए, इस जगत में ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो किसी पे भी करुणा करने की क्या तरीका सीखा आपने? उसको भगवान की स्मृति कराएं, यह करुणा है। और बाकी जो, अगर हम जो कुछ भी सो कॉल्ड करुणा कर रहे हैं और उससे उसको भगवान की विस्मृति हो रही, तो वो करुणा नहीं है, वो जीरो है। जीरो क्या? वो नेगेटिव है। अगर मैं कुछ दूसरों के लिए कर रहा हूं और उनको ये स्मृति होती है कि मैं करने वाला हूं, और हम वो भूल जाए कि ये तो कृष्ण के करने वाले हैं, तो आप उसका पे करुणा नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। देख रहे हैं कितना इस श्लोक में महत्वपूर्ण है। इस जगत में देखिए, मैं बात बोल रहा हूं, उसको आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से स्वीकार कीजिए। गर्म दिमाग से स्वीकार करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जितना आग्रह, हम अभक्तों की बात ही नहीं कर रहे, वो तो आउट हैं। भक्त लोग भी जितना आग्रह रहता है कि बच्चे अज्ञान इकट्ठा कर लें, उतना आग्रह भक्ति कर ले नहीं होता। व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सामान्यतः ऐसा भी देखा जा रहा है। मुझे नटवर प्रभु बता रहे थे कि कोई उनके मित्र थे, दीक्षित भक्त थे, और अपने ही बच्चे को बोले जाओ जाकर के फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। फिर वो खुद ही बोलते हैं कि मैं तो हिरण्यकशिपु की तरह इसको षंड और अमर के स्कूल में भेज रहा हूँ। खुद मजाक कर रहे हैं कि ये क्या पढ़ रहे हो, भक्ति कर रहे हो, जाओ जाकर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। मैं अपनी दीदी को ही बोला कि तुम जो भी आज तक अपना पेट पाल रही हो, उससे तुम्हारी बीएससी किस काम में आई? कहते काम में तो नहीं आई। अच्छा चलो थोड़ा कम में चलते हैं, 12वीं की जो पढ़ाई के काम में आई, और नीचे आ जाओ, 6वीं 7वीं 8वीं। तो पैसे गिनना तो 5वीं का बच्चा भी सीख जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखा नहीं है, छोटे छोटे चाय बेचने वाले भी सीख लेते। तो पेट भी तो नहीं पल रहा है। वेरी अमेजिंग। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति समझे कि वह मुक्त कैसे होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त होगा। इस जगत में आप देख रहे हैं इस बात को, तो करुणा वही है, करुणा यही है माता पिता की, गुरु की, या जिसी अभिभावक की, लीडर की, कि वह लोगों को भगवान का स्मरण करा सके। वायु, सांस लेना सीखे, वायु सब जगह है, लेकिन बच्चा तड़प रहा, अरे तड़पो मत, सांस लो, अभी ठीक है। मेक सेंस? भगवान हर जगह हैं, भगवान का स्मरण करना सीखो। तो यहां भगवान का स्मरण, ब्रह्मा जी पे करुणा है। तो अब सोच लीजिए कि जब ब्रह्मा जी पे करुणा है, तो बाकी जो नीचे वाले ब्रह्मा घूम रहे हैं यहाँ पे, उन पे कितनी करुणा की जरूरत है। जलता रहता है। महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। इस जगत में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति कोई न किसी व्यक्ति को ढो के चल रहा है, अपने हृदय में ढो रहा है कि नहीं। और आप देखिए कभी कभी भागवत मान लो कथा सुना आपने, तो अब हृदय में कुछ क्षण के लिए तो भगवान आ जाते हैं। अब उस समय तो व्यक्ति कम से कम सुख का अनुभव करता है, बाद में तो फिर जलना है। ठीक है। ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकस्येदम्। बहुत अच्छा है, ये भी देखिए कितना सुंदर अर्थ आ रहा है। एक तो ये आपने यहां पे अन्वय देखा था कि आपके ये प्रश्न सम्यक हैं, और आप इस प्रकार से देखिए सम्यक कारुणिकस्येदम्, आप बहुत अच्छी प्रकार से करुणा कर रहे हैं। हल्की फुल्की करुणा नहीं है। एक सम्यक लगा दीजिए प्रश्न पे, वो भी ठीक है, और एक है कि सम्यक लगा दीजिए करुणा के ऊपर। सम्यक कारुणिकस्य, आप बहुत अच्छे प्रकार से करुणा कर रहे हैं। क्यों पापा जी, डैडी, भाई, आई एम ओनली जिज्ञासा। अब जिज्ञासु, मैं तो जिज्ञासा कर रहा हूं। तो कह रहे इदम वत्स, हे वत्स, इदम ते विचिकित्सितम, आपका ये संदेह इसके द्वारा। क्यों ऐसा? यद अहम चोदितः, क्योंकि इसके द्वारा मैं प्रेरित हूं। सौम्या, देखिए क्या नाम से नारद जी के लिए 3 बातें बोल रहे हैं। वत्स प्रेम सूचित हो रहा है, सौम्य सूचित हो रहा है प्रेम से, और कारुणिकस्य, एक ही श्लोक में 3 गुण बोल दिए नारद जी के।
और सम्यक भी जोड़ ही दीजिए, और उसमें जोड़ दी सम्यक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साधु भी हो, बहुत अच्छे आदमी, साधु के साधु प्रश्न। किसी भक्त का नाम होना भी चाहिए, साधु जिज्ञासा दास। फर्जी जिज्ञासा कभी नहीं करे, साधु प्रश्न दास, कारुणिकस्य दास, इत्यादि इत्यादि। हमने ऐसे क्या पूछ लिया, हम तो आपके बारे में पूछ रहे थे। कहते हैं भगवद वीर दर्शने, भगवान के पराक्रम को दर्शन करने का मतलब, दर्शन मतलब विचार करने के लिए, परामर्श करने के लिए। कि आपने कहा था विजानी ही, मैं प्रश्न कर रहा हूं, मेरे प्रश्न के द्वारा जो अभिप्रेत है, अभिप्रेत मतलब जो मैं पूछना चाहता हूं, वह समझ करके विचार विमर्श करके आप ऐसा उत्तर दे कि मैं समझ सकूं। ये विजानी ही का अर्थ लिए थे, कर लिया था ना इस प्रकार से। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग के मन में अब फिर जिज्ञासा रहा है, ये कब बोला था विजानी ही? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया कल उड़ी थी और दिमाग से उड़ गई ना, इसीलिए रोज पारायण कराया जाता है, ताकि याद रहे पिछले श्लोक। उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को विजानी ही का अर्थ। मैं जानबूझकर थोड़ा सा मजाक करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा कुरेदना जरूरी है। क्या समझते हैं हमको याद नहीं रहेगा? महाराज बोले, कोई गुस्से में बोले, तुम 16 माला करके दिखाओ। क्या समझते हम 16 माला नहीं कर सकते हैं? क्या समझते हम भागवत नहीं सीख सकते? विजानी का अर्थ नहीं जानेंगे? हम दिखाते विजानी का अर्थ, तब संपर्क तो अच्छा हो रहा है ना। मान लो थोड़ा मैं कुरेद दूं, इधर कुरेदना समझते हैं, कुछ पिंच करूं, ये साधु बहुत समझता है, ये संस्कृत जान रहा है क्या, बहुत बड़ा पंडित हो गया, हम भी सीख के दिखाएंगे विजानी का अर्थ, हम भी समझ के दिखाएंगे इनमें, तो अच्छा है ना, भगवान मति लगेगी ना। थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। विजानी ही का अर्थ बता रहे थे कि आप विशेष रूप से परामर्श करके बोलिए। तो परामर्श मतलब किससे करेंगे परामर्श? राउंड टेबल मीटिंग करेंगे नहीं, खुद ही स्मरण करेंगे भगवान के पराक्रम का और अब बोलेंगे। आप ये मान रहे हैं कि ब्रह्मा जी अत्यंत आनंद में कथा कहने वाले हैं, और नारद जी भी जान रहे हैं, नारद जी के प्रश्न जो कर रहे हैं तो भगवान पे घटित होंगे कि आत्म तत्व निदर्शनम, भगवान का आत्मा का वह तत्व सुनना चाहते हैं, तो वह भी आनंद में दे रहे हैं, तो दुख कहाँ है? आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण इज इन हैप्पीनेस। यहां जो जगत में प्रश्न किए जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, दुखी होकर के प्रश्न करता है। मैं फॉर एग्जाम्पल, उस व्यक्ति शादी कब होगी, दुखी हो गया ना तब तो, और फिर उसके बाद कहेगा शादी क्यों हो गई, दुखी हुआ तब तो। आप लोग कुछ संदेह, कोई आप लोग का विरोध कि जगत में जितने प्रश्न हैं वो दुख की निवृत्ति के लिए किए जाते हैं? डू यू एग्री? तो दुखी होकर प्रश्न किया जा रहा है, और जिससे प्रश्न किया जा रहा है प्राय वो भी दुखी हो जाता है। कितने लोग दुखी हो गए? मेक सेंस टू यू? लेकिन यहां बड़े आनंद से, नारद जी तो कुछ चाहिए नहीं जगत में, तो बड़े आनंद से प्रश्न किया जा रहा है, और ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से बड़े आनंद में है। तो कम से कम इन प्रश्नों और उत्तरों को जब तक सुन रहे तब तक तो हम सुख में रहेंगे। देखिए, सच्चे भक्त को समझना चाहिए, जो कुछ आपकी मटेरियल चीजें हैं ना, भगवान पहले से अरेंज करके रखे हुए हैं। कितना दुख भरना है, सुखाना है, ये सब डिसाइड हो चुका है, तो उसके लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? ये मेरा निवेदन है आप भक्तों से। अपने जीवन को ना एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए, भक्ति करते रहो और देखो कि अब चीजें अपने आप आ रही हैं, अपने आप आ रही हैं, अपने आप आ रही हैं, लिटरली अपने आप आ रही हैं। दरवाजे को नॉक करके लोग देके जा, हम तो उधर हैं, ये सॉक्स घुसा के चले जाते हैं, दरवाजा खोलेगा, साधु उठेगा तो ले लेगा। लिटरली इट इज, मैं अपने जीवन में तुम देख रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल होता है। भगवान की भक्ति करिए, ऑल दो नौकरी वोकरी जिसको करना वो करता रहे, लेकिन जिसको भी करना, लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में करिए। मेक सेंस टू यू? जैसे किसी का बिजनेस में कुछ डाउन हो रहा है, तो ऑब्जर्व कीजिए, आइडेंटिफाई मत कीजिए उससे, फिर दुखी हो जाएंगे। और फिर देखिए, अपने आप देखिए, फिर उत्थान होना शुरू हो गया। भगवान का भजन करते रहिए, भक्ति करते रहिए, स्थिर रहेंगे। और इसका एकमात्र आधार तरीका है श्रवण। श्रवण करेंगे तो मन स्थिर रहेगा। उतार चढ़ाव तो चलते रहेगा। अटलांटिक ओशन में क्या सब कुछ बराबर रहेगा? ऑलवेज गो ऑन। तो भगवान का स्मरण, हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि दुखी होकर के प्रश्न नहीं कर रहा है, खुश होकर नारद जी प्रश्न कर। नारद जी को खाने की कोई दिक्कत है, घर तो चाहिए ही नहीं, घूमते ही रहते हैं। अच्छा, उनके कोई रोग हो गया, कोविड-19 है, कुछ नहीं, आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक चिन्मय शरीर है, आप उसमें कितना सुख होगा आप कल्पना कर लीजिए। ऐसा शरीर जो चले जरा, अभी मैं रुकिए, मैं कल क्लास जरा उधर वहाँ भगवान दे रहे हैं, उधर वैकुंठ में, वहाँ सुन के आता हूँ।
वाह दैट्स गुड, सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में। कहाँ थे वो? भी महर लोग सुन के आ रहा हूं मैं कथा। आगे आप सुनेंगे नारद जी कहेंगे ये कथा कहाँ हो रही थी? वो आप तब भगवान से श्वेत द्वीप पे मिलने गए थे, तभी महर लोक में तब लोक में कथा हो रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। समझ रहे हैं कितना फ्री आदमी हो, आदमी जीव हो गए हो। अविघाता गति क्वचित, महाविष्णु की कृपा से कहीं पे भी जा सकते हैं। तो वो तो आनंद में है ही, और ब्रह्मा जी भी आनंद में है। उनको कहीं से पराभव तो प्राप्त होता नहीं, कहें कि भाई अभी बताना चलो इतने में आ गए, अरे ब्रह्मा जी दूसरा ब्रह्मा आ रहा है। कुछ कोई चिंता नहीं है, खुश होकर कथा वो कर रहे हैं। गॉट इट? तो हम लोग बहुत प्रसन्नता से भागवत सुनना चाहिए। ये तो आप समझ ही लोगे कि ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न है, बच्चे ने बड़ा अच्छा, वत्स ने अच्छा प्रश्न किया है। श्रीधर देखिए, इस प्रश्न की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक मिनट, जिस प्रश्न की प्रशंसा ब्रह्मा जी कर रहे हैं वो प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होंगे। इस जगत में कितने प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या एक भी प्रश्न ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसनीय है? बल्कि इसीलिए बोला जाता है कि भागवत में जो भी प्रश्न किए जाने चाहिए वो किए जा चुके हैं, और कोई नहीं बोल रहा है। नारद जी आकर के ब्रह्मा जी को नहीं पूछ रहे हैं हमारा वीणा खो गई है, जरा बताइए कि वीणा कहाँ है, वीणा लेके आया था, कोई चोरी कर लिया है। ये सब प्रश्न नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रश्न की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स अर्थात हे पुत्र, तुम्हारा ये विचिकित्सितम अर्थात संदेह, समझ में आ रहा है, और तत्पूर्वक प्रश्न बहुत अच्छा है। तत्पूर्वक मतलब तत् मतलब वो, तो वो मतलब संदेह, वो संदेह पूर्वक प्रश्न बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता नहीं कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, सीनियर भक्तों को प्रश्न कीजिए और प्रश्न उनको बहुत अच्छा लगता है, जिससे उनको कृष्ण का स्मरण होता है, एकदम वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः तो लोगों को पूछने नहीं आता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। जैसे उस दिन माता जी ने पूछा क्या एक अनपढ़ महिला भी भगवान की प्राप्ति कर सकती है? तो तुरंत मुझे भगवान का 13वें अध्याय का वो प्रश्न श्लोक आ गया कि जो मृत्यु श्रुति परायणा तेपि चांति तरंतेव मृत्यु श्रुति परायणा। अब आप नहीं समझ रही थी कि इस प्रश्न के द्वारा मुझे गीता का स्मरण होगा, लेकिन तुरंत बात गीता की याद आ गई कि भाई हाँ, जो व्यक्ति यद्यपि वो खुद नहीं भक्ति के बारे में जान रहा है, लेकिन तेपि चांति तरंतेव, जो वह भी मृत्यु को तर जाते हैं, जो श्रुति परायण, दूसरे से सुनते हैं भगवान की भक्ति कैसे किए जाए, हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, प्रणाम करो, वह भी पार कर जाते हैं। अर्थात वह शास्त्र को नहीं जान रहे हैं, लेकिन दूसरे से सुन करके भक्ति कर रहे हैं तो पार हो जाते हैं। एक प्रश्न को, प्रश्न के द्वारा मुझे भगवद गीता का स्मरण हुआ कि नहीं, भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं, तो वो प्रश्न कहाँ जा रहा है? वह प्रश्न जो आपको भगवान का स्मरण कराए वो बहुत अच्छा है। और अब एक चीज देखिए, आपके मन में कुछ संदेह था कि नहीं, क्या एक अनपढ़ माता जी भी भगवान की प्राप्ति कर सकती हैं? गॉट इट? तो ये विचिकित्सितम हुआ ना, संदेह पूर्वक प्रश्न किया था कि नहीं आपने? वही बात यहां बोल रहे हैं। क्या आप भगवान हो, या क्या आप किस आधार पे काम कर रहे हैं? तो कुछ संदेह हो रहा है। क्यों संदेह हो रहा था? कि इतने महान होने के बाद आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो वो संदेह जो है उसका पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन भगवान की तरफ जा रहा है। तो नारद जी का भी जा रहा है और ब्रह्मा जी का भी जा रहा है, इसलिए कहना है कि बहुत अच्छा है। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। संदेह पूर्वक प्रश्न किया है। देखिए बार बार समझिए, संदेह होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु में संदेह नहीं है। गुरु जी में संदेह होगा तो फिर प्रश्न ही क्यों करेंगे? इज दैट ओके? टीचर में संदेह नहीं है, संदेह है, कोई प्रश्न है, लेकिन टीचर में संदेह नहीं है उनका। बड़े विश्वास के संग प्रश्न किया है और उसको उत्तर दिया जाएगा। यतः अर्थात क्योंकि, यथा का अर्थ होता है यस्मात्, क्योंकि कारुणिकस्य अर्थात यह तुम करुणा करने वाले का प्रश्न है। स्पष्ट समझ आ रहा है? कारुणिकस्य रामस्य, राम का, कृष्णस्य, कृष्ण का, कारुणिकस्य, कारुणिक का, करुणा करने वाले का, यह प्रश्न। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि तुम्हारा ये, तुम करुणा करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने कौन सी करुणा कर दी? यानी क्योंकि भगवद वीर दर्शने, अर्थात इस प्रश्न के द्वारा मैं श्री भगवान के पराक्रम को ही प्रकाशित करने के धर्म में प्रवृत्त हो रहा। मतलब मैं जो बोलूंगा उससे भगवान का पराक्रम ही प्रस्तुत होगा, इसलिए मुझ पे करुणा की गई है।
जैसे प्राय लोग बोलेंगे कि जो प्रचारक है वो करुणा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, श्रोता करुणा कर रहे हैं। अगर श्रोता लोग नहीं आए तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। मेरा अनुभव है कि जो सोच के आता हूं उससे कहीं अधिक बोल पाता हूं, क्योंकि आप लोगों का जो सामने बैठे हुए हैं और जूम के भी भक्तों का आग्रह होता है। आप लोग आग्रह युक्त कान के संग आते हैं, ऊर्जान्वित कानों के संग आते हैं। मेक सेंस? शक्ल से आप बताएं, मैं शक्ल मैं नीचे बैठूंगा ना और क्लास आप देना, मैं ऐसी शक्ल बनाऊंगा। अब अगर ऐसे कोई बनाने लग जाए शक्ल तो फिर एकदम आप रुक जाओगे। मेक सेंस? इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि शौनक ऋषि कैसे बोले थे, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पते वदे। आप लोग जब सर्विंग कर रहे हैं प्रसाद और वाकई भक्तों से प्रेम है तो करते हैं, और कहें लाओ और लाओ, राजमा लाओ और लाओ, कढ़ी लाओ, तो आप लोग को अच्छा लगता है ना, हाँ ये देंगे। और माने जब रख रहे हैं तो ठीक दीजिए, दीजिए रोटी दीजिए, दे दीजिए, चावल दे दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति को खिलाने का मन भी तो नहीं करेगा। और उस पर भी वो बोले आहा स्वाहा वाह वाह स्वाहा आहा करके, तो और खुश हो जाएगा व्यक्ति। ये अनुमोदन सब जगह चल रहा है, यहां देख रहे हैं अनुमोदन हो रहा है। तो नारद जी ने जो प्रश्न किया है उत्साहपूर्वक किया, और ब्रह्मा जी बड़े उत्साहित हैं श्रवण कीर्तन के लिए। ये परंपरा है कि करुणा जो है प्रश्न करने वाले की भी है। बहुत अच्छा बात यहाँ वत्स शब्द है, मैं बोलूंगा। हल्दर महाराज सुना हमने, सुना मतलब परंपरा में सुना कि एक गाय अपने बच्चे को देखती है, तो अब उसके स्तनों में दूध आ जाता है, दूध नहीं पी दे पाती है तो उसको दिक्कत होती है, दूध बच्चा पी लेता है तब उसको सुख मिलता है। बच्चा मतलब बछड़ा। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही इन्हें प्रश्न किया तो हृदय में भगवान का स्मरण उमड़ने लगा। ये प्रेमी भक्त हैं ब्रह्मा जी, हम लोग तो अभी साधक हैं, तब तो इतना आनंद हो रहा है। अब जो प्रेमी है उसको भगवान के बारे में बोलने में कितना उत्साह होगा आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। मैं समझा पा रहा हूं? उमड़ रहा है, उमड़ा, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। आप फिर स्मरण करिए, एक भक्त जो प्रेमी है वह भगवान का चाहे स्मरण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे कुछ भी करेगा, उसको अनंत सुख मिलता है। अब समझ में आया? यहाँ पे देखते हैं ना, जब व्यक्ति बहुत भूखा होता है और उसको आप रोटी सब्जी या कुछ भी खिला दीजिए, बहुत भैया दया किए, आजाद बहुत दया किए, क्या बहुत अच्छा है। समझ पा रहे हैं? भूखा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो भूख लगती, देख रहे कैसा संतुष्टि मिलती है कुछ। मैं अगर बहुत कुछ की भूख लगती है तो 5 मिनट तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, पहले खा लेना, तो खा उसके बाद आप बहुत अच्छा है। जब बहुत कड़ाके की भूख लगती है तो बोलते वाह 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 भाई, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। ऐसा होता है कि नहीं, भावना आती कि नहीं? तो उसी तरह समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी बड़े खुश हैं कि भगवान का स्मरण हो रहा है, और अभी तो बोलना शुरू नहीं किए हैं, अभी तो सोचना शुरू कर रहे हैं। डू यू एग्री? अभी तो कुछ बोल नहीं रहे ना, बोल नहीं रहे मतलब भगवान का वीर बोले नहीं, भगवान का पराक्रम बोले नहीं है, बोलने से पहले विमर्शन हो गया। इतनी जल्दी हो गया तो ब्रह्मा जी को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सोचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे माता जी ने पूछा क्या एक अनपढ़ महिला भगवान की प्राप्ति कर सकती है, तो खट से मेरे को स्मरण होने लग गया कि हाँ भगवान गीता में इस प्रकार से बोले हैं। इट डजंट टेक मच टाइम। फलतः तुमने जिज्ञासु होने के साथ ही मुझ पर कृपा भी किया है। क्यों कृपा किया समझ में आ गया? मैं भगवान की वाणी बोलने के लिए मैं ही प्रवृत्त होऊंगा, इस सारे प्रश्नों का उत्तर कहीं और नहीं जाएगा, भगवान से इतर नहीं जाएगा, ये अर्थ है। ठीक है? सबसे क्या है, तन 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 anyhow, तन महच्छिद्रम वासुदेव न चिंतयन। हाँ, हानि तन महच्छिद्रम मुहूर्तम वा। मैं कहने का श्लोक इस प्रकार से जा रहा है कि वही सबसे बड़ी हानि है और वही सबसे बड़ा छिद्र अर्थात दोष है कि एक क्षण के लिए या एक मुहूर्त के लिए भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं हो। शुरुआत में 1.1 में कहीं पे टीका में 1.1 में टीका में हम लोग देखे थे बात। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके प्रश्न से मैं भगवान के बारे में बोलने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, तो इसलिए के ही धर्म में प्रवृत्त, यही करने वाला हूँ, तो मैं पर अपने बड़ी कृपा करिए। सारा दर्शन देखिए। ब्रह्मा जी इस प्रश्न से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स अर्थात पुत्र, तुम्हारा विचिकित्सम अर्थात संदेह सम्यक अर्थात उचित है। संदेह कोई दिक्कत, अच्छा सा समझ किया,
आगे बढ़ा रहे हैं, तथा यद्यपि तुम समस्त ज्ञान से युक्त हो तथापि मुझसे प्रश्न पूछकर तुमने मुझ ब्रह्मा यानी अपने पिता के प्रति करुणा ही की है। कुछ अब एक्सपैंड किया, तुम जानते हो कि भगवान कौन है, क्या प्रमाण है? अरे पिछले जन्म में भजन किए थे भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का भजन किए, भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं, और उसके बाद वह एक पार्षद की देह प्राप्त करके ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो उनके ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और इसको प्रभुपाद जी कल अपने तात्पर्य में क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी तुमने करुणा करी है, तो पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने करुणा करी है, फिर भी तुमने पूछा है, तो ये तुम्हारी करुणा है। अब आप लोग एक मन में प्रश्न आएगा ना कि जब भक्त जानते हैं तो फिर ये पूछते क्यों हैं? पहली बात तो ये कि देखिए, भगवान का तत्व जितना चर्चा किया जाएगा वो उतना और गहरा हो जाएगा, वो और प्रकाशित होता चला जाएगा। ये कोई इसे भौतिक वार्ता नहीं है कि वो नीरस लगे, डेड लगे। ये कई बार आप लोग के मन में प्रश्न आ गई, तो उनको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? साधु का स्वभाव ही होता है कि वो जिज्ञासा करता है। आप देखो ना, जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछ रहे के आमी केने आमाय जारा तापत्र है, मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं, तो क्या सनातन गोस्वामी जी को पता नहीं है? लेकिन वहां भी महाप्रभु कहते हैं तुम जानते हो, फिर भी साधु का स्वभाव है कि वो जिज्ञासा करता है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जानता हूं और मैंने प्रश्न किया है, तो मैं आप पर करुणा क्यों कर रहा हूं? अब जरा देखिए आगे अर्थ दे। चूंकि तुमने मुझसे विजानी ही अर्थात विमर्शन करके उत्तर देने के लिए कहा है, तो कृपया यह समझो कि मैं विश्व की सृष्टि आदि में श्री भगवान के वीर को देखकर प्रेरित हुआ था, तथा एक क्षण के लिए मैं वह सभी अपने मन में देख सकता हूं। इस प्रकार सोचते हुए ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समझ में आया? भगवत वीर दर्शने, आपने कहा सृष्टि कौन करता है? ओ, भगवान ने करी। मुझे याद है वो दिन, नॉस्टैल्जिक हो गए ब्रह्मा जी। नॉस्टैल्जिक समझते हैं ना, पुरानी बातें याद। ओ पुराने दिन बढ़िया थे, जब मैं कमल के ऊपर प्रकट हुआ था। मैं ब्रह्मा बन रहा हूँ। कौन नारद बनेगा यहाँ पे? कोई नारद बनना चाहता है? हाँ, मुझे स्मरण हो गया, पापा के नाभि से मैं प्रकट हुआ, बड़ा हुआ, और मैं सब तरफ देखा, मेरे 4 मुख निकल आए। हाँ, और मैं जब नीचे नाल में गया तो देखा मुझे कोई नहीं मिला। फिर भगवान ने तब 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 कहा। ये समझ में आ रहा है कि ये स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता है, फिर 3 बार बोलना पड़ता है। तब क्या, तब क्या, तब, हाँ ठीक है, तब, अच्छा 3 बार बोलने समझ में आता है। ये सारी बातें इनको, सारे भगवान की लीला इनको घटित हो गई, घटित में स्मरण हो गई। तो भगवद वीर दर्शन मतलब देखा गया। जैसे मैंने कई बार बोला कि भाई एक बार, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे मन में वो मूवी चल रही है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन करके निकले, तब महाराज स्वस्थ थे और राधा श्याम सुंदर के गेट के बाहर ही हो गई बात। तो मैं महाराज के पीछे दौड़ के गया, महाराज एक प्रश्न है, वी चिकित्सकम, संदेह है। क्या संदेह है आपका? महाराज बड़े दयालु हैं, पूरा मुझे अच्छे से सब कुछ याद है। महाराज जी पूरा उनका पीछे का जो कपड़ा था पूरा भीगा हुआ था, बहुत गर्मी थी उस समय, एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर है पिक्चर। और मैंने कहा महाराज जी कैसे समझें कि एक ही नाम से सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं? तो महाराज ऐसे देखे और बोले, आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? शास्त्र में लिखा है ना। यस महाराज। अब वो जिंदगी भर वो बात याद रहेगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो वो पूरी पिक्चर याद नहीं हो रही है। आप लोगों को अभी ऐसे याद नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति हमको आया आपके कॉलेज के मिले से, दंडवत किए, फिर क्या हो गया? प्रभु जी आप आए थे 2012-13 में। हमने कहा अच्छा, और आपने वो सुनाया हमको, एक माला करने के लिए बोला था, उस वक्त मैं केवल एक माला करता था। मैं अंदर ठीक है, एक माला केवल नहीं होती। एनीवेज मुझे बोला नहीं। अच्छा, मैं 16 माला, मेरा दीक्षा हो गया है, 16 माला कर रहा हूँ। सो ही वाज जस्ट सीइंग मी, वो ही वाज रिमेम्बरिंग कि हाँ ऐसा ऐसा करके हुआ। कुछ समझ पाते हैं बात? ऐसा होता है कि नहीं आप लोग से? ये चीज है। अगर आप लोग को भी मैं बोलूं कि आप कैसे कृष्ण भावना में आए, आ गया सीन मन में? कोई डिवोटी आया था, ये आया था, वो आया था, उसने फंसाया आपको, बताया कुछ मत करो, ये जगत दुख का घर है, इत्यादि इत्यादि। झूठ सबसे झूठ बातें बोलते हैं लोग। अच्छा खासा जगत है, क्या दिक्कत है वहां पे? 3 ताप ही तो सता रहे हैं, चौथा तो नहीं है ना? 3 ही तो है, चौथा तो ना है। चौथा हो तो तुम सोचते। एनीवेज, आज आप लोग मानते हैं कि उस व्यक्ति ने आप पर करुणा करी, जो भी आपको लेके आओ कृष्ण भावना में। इज इट ओके?
तो कह रहे हैं कि अब ब्रह्मा जी के संग क्या क्या नहीं घटित हुआ। आप सोचो ना, आप कभी ब्रह्मा बनना बड़ा डेंजरस है। कोई लाइट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, एकदम आप काले गुप्त अंधकार में बैठे हुए हैं, वेरी फ्राइटनिंग। और फिर तप 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 सुनाई पड़ रहा है इत्यादि। और ऐसे ही नारद जी भी तो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, पिछले ब्रह्मा जी के जीवन में क्या हुआ था। तो वहां वो भगवान के पराक्रम को नहीं देख रहे हैं। आई थिंक इज ऑल वेरी क्लियर। तो यहां कह रहे हैं कि क्यों करुणा करी भगवद वीर्य दर्शने। आपने कहा विजानी ही, विचार कीजिए। तो मैं विचार करने लगा तो झट 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 सारी बातें याद आएंगे, कैसे कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने अपने गर्भदशा विष्णु के रूप में विस्तारित किया, फिर उनके नाभि कमल निकली, इसमें प्रकट हुआ, इत्यादि इत्यादि सारी बातें मेरे को याद आ गई, इसलिए आपने करुणा किया। इज इट ओके? नेक्स्ट, बाल प्रबोधिनी। तुम्हारे इस प्रश्न के द्वारा भगवान का महात्म्य वर्णित होगा और उससे बहुत से लोगों को संसार से विमुक्ति प्राप्त होगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इस आशय से कहते हैं कारुणिकस्य। ये नोट है, पूरी टीका नहीं है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी ने जगत सृष्टि क्यों करी है? जगत का मतलब हम जीवों की सृष्टि क्यों करी? जीवों का मतलब हमारे शरीरों की सृष्टि क्यों करी है? क्यों दिए हैं? ये लोग भजन करके भगवान के पास चले जाएं। तो अब जब हम लोग भक्ति करते हैं तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे देखिए, बुद्धि के अधिष्ठाता देवता है ब्रह्मा जी, इनकेस आपको नहीं पता। तो जब बुद्धि भगवान में लगाते हैं तो ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए ना, छोटा बच्चा पढ़ने लग जाता है। हाँ, हमारी लड़की सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ रही, अभी बनाती हूँ उसके लिए पराठा। अब बच्ची क्या पढ़ रही है? एमएस वर्ड का में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है? हम ये क्या है? इस जगत में भी आपके अनुकूल बच्चा चलने लगता है तो आप अपने को मानते हैं कि नहीं कि कृतार्थ हो गए, बच्चे हमारे बढ़िया चल रहे हैं, भाई बच्चे हमारे पढ़ लिख गए, सब जब सेटल हो गए तो अपने कृतार्थ मानते हैं। ये सब बातें बोलते हैं कि नहीं? तो अब भगवान, हम सब बच्चे हैं ब्रह्मा जी की एक दृष्टि से, तो हाँ अब ये भजन कर रहा है, अच्छा है। तो ये सारे प्रश्न, भगवान का भजन कब करेगा? जब भगवान का पराक्रम प्रकाशित होगा कि भगवान कितने महान है। और आपके प्रश्न से भगवान का पराक्रम प्रकाशित होगा, हमारे लिए प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? जब ब्रह्मा जी बोलेंगे कि कौन भगवान है, तो जब समझेंगे भगवान कौन है तो भगवान का भजन करेंगे। इज इट ओके? कि कैसे करुणा हम पर हो रहा है? तो बहुत इजी है। इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे इस प्रश्न में से के द्वारा मैं भगवद वीर दर्शने अर्थात महात्म, भगवान के महात्म के वर्णन प्रवर्तित होऊंगा। अतएव इसलिए तुम्हारा दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है, इसको सूचित करने के लिए संबोधित करते हैं कि हे स्वामी। कितना सुंदर है ये, बहुत सुंदर बात है। लोग कभी समझ नहीं पाते हैं रियली कि साधु को प्रसन्न कैसे किया जाए। मुझे तो सही में कभी कोई वैसे बोलता ना, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, इतना मुझे क्रोध आता है। एक मैं अंदर बैठा अपना कुछ पढ़ रहा था और व्यक्ति आए बाहर से, जाली का दरवाजा था, बोले मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। बाहर भी नहीं किया, हमने कहा हो गया ना दर्शन, अब जाइए। एक भक्त यहाँ पे आए थे, वो जानते नहीं कि मैं क्लास के बाद मुझे फिर क्लास की तैयारी करनी होती है। हम इतनी दूर से आए आपसे, हम आपसे मिले भी, आप हमसे बात भी नहीं कर रहे। हमने कहा 1.5 घंटे से बात ही तो कर रहा हूं। चुप हूं, 6:30 से चुप हूं, 1.5 घंटे से बात नहीं कर रहा हूं। ये बात नहीं है तो और क्या बात करें? घर में आपके पराठा कैसे बनेगा? कि हम बात नहीं कर रहे? आपको क्या लग रहा है प्रेम कृष्ण प्रभु? इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, टीका करेंगे कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कुछ संदेह हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना? तो जी चुप हैं। इट्स वेरी इजी ना। हम नहीं लग रहा कि बोल रहे हैं? अच्छा, आप लोग को नहीं लग रहा कि मैं बात कर रहा हूं? तो लग रहा है। बड़ी खराब बात भी कर देते हैं बहुत बार, आप चुपती हुई बात भी करते हैं। क्यों मथुरेश? नहीं लग रहा है जब आपसे बात कर रहा हूं? आंखों से नहीं देख रहा हूं श्याम सुंदर? अब सबका नाम ही लेता रहूं मैं? सामूहिक रूप से सबसे बात कर रहा हूं ना, देख करके। अपना इम्पर्सनल तो बात नहीं कर रहे हैं कि आप लोग पीछे हारमोनियम बज रहा है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा। वी आर वेरी वेरी कनेक्टेड पीपल हियर, इज इट नॉट? वेरी कनेक्टेड। हमारे जूम वालों की तरफ देखते नहीं, सो के दिखाओ, बताता हूं अभी गाली देकर। तो ये आप देखिए, कब किधर देख रहे हैं आप पता नहीं चल पाएगा आप लोगों को। कोई व्यक्ति यहाँ जिम में बैठा हुआ है, कोई घर में बैठा सोच रहा है क्या कर रहा है, चिप्स भी खा रहा है कोई। हाँ अच्छा ठीक है। वी वॉन्ट, समझ लें सिंपल,
जिस दर्शन को दिया जा रहा है उसको ग्रहण कीजिए। ये भी आगे आने वाला है सब बातें। एक्टिवेटेड कान लेकर के आइए कि जो सुनने की इच्छुक हैं, ये साधुओं पे कृपा है। ठीक है, तो ऐसे लोग बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे प्यारे। वैसे हम अपने आप को बिल्कुल ऐसे मानना चाहिए कि जैसे छोटे बच्चे हैं ना, नर्सरी में आगे बोतल पानी की टांग बैग लेकर के टिंग 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 टिंग, एकदम एकदम छोटे बच्चे की तरह आ रहे सुनने के लिए क्या बोला जाएगा, सीखा जाएगा। ऑल दो मेक सेंस। और कितना सुंदर है, देखो अपने बैगों का वजन देख लो। कोई बैग है, कुछ भी नहीं ना, पहले कितना कितना बोझा ढोया गधा बनने के लिए या इंसान बनाने के लिए, भक्त बनाने के लिए कोई बोझा नहीं रखना, कुछ नहीं रखना है। आइए सुनिए कथा सुनिए। प्रभुपाद बोलते हैं सिंपली बाय सिटिंग यू मेक एडवांसमेंट। समझने की तो बात छोड़िए, नवें अध्याय में देखिएगा, सुसुकुम कर्तुम अव्ययम में केवल बैठने से व्यक्ति प्रगति कर रहा है। समझ में ना भी आए तो, समझ में आए तो फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, तो कह रहे हैं 100 में, तो इसलिए हम आपको भी कहेंगे 100 में लग रहे हैं आप लोग, बड़े अच्छे लग रहे हैं सुनते हुए, पर सोते हुए अच्छे नहीं लगते। आज कोई नहीं सो रहा है, आज कोई नहीं सो रहा है, आज कोई नहीं सो रहा है, आज ऐसे हम खाली बोल रहे हैं। सोते हुए क्यूट नहीं लगते कथा में। ठीक है, ये सही में बताया आप लोगों को, पता नहीं कैसा अनुभव है कि जूम पे जब हम भक्तों को जप करते हुए देखते हैं, मतलब केवल मान लो ड्रामा भी कर रहा है, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, तब भी इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता पता नहीं, लेकिन जो लोग जूम पे आकर देखते होंगे ना, भक्तों को इस प्रकार से बढ़िया से भजन करते हुए देखने मात्र से व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है। भक्तों को तो प्रसन्नता होती है, बाकी नए लोगों को भी प्रसन्नता होती है। हमारे रिश्तेदार आए जूम पे, यार समा तुमने बड़ा अच्छा बांध के रखा। समझते हैं समा उर्दू, ही अप्रिशिएट इट। अच्छा बात, मैं क्या मानता हूँ, सब बंधन पड़े हुए अपने आप जब कर रहे, बड़े अच्छे लगे, मैं बता रहा हूँ बड़े अच्छे लगते हैं। और उसमें भी मैं देखता हूँ, जैसे मान लो कभी भक्त बिना स्नान किए जब कह रहा तो ठीक ही है, लेकिन अब स्नान करके तिलक विलक लाके चक चक एकदम बढ़िया से बैठता है तो बड़ा अच्छा लगता है जब करते हुए। ये समझिए मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गीता जब व्यक्ति पढ़ता है तो भगवान कहते हैं वाह ये गीता पढ़ रहा है। अरे जगह में तो कोई गीता नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा गीता पढ़ रहा है, वाह कृष्ण इज वेरी हैप्पी। और ये प्रभुपाद जी बोले 7वें अध्याय के उस पे कि तेषाम ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानेनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। जो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें जो ज्ञानी है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो यही बोल रहे हैं सौम्य, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, सौम्य, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो नारद जी से जो वो ब्रह्मचारी हैं, कोई बहुत विशेष कपड़ा नहीं पहने हैं, मतलब कोई विशेष कपड़ा नहीं पहने, जो भी अपना पहने हो, जो भी पहन के चल रहे हैं, लेकिन प्रश्न अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए बड़े स्वामी लग रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरी बात, मैं अपने पे घटित करके देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति केवल अब दर्शन करने आए, क्यों आए, दर्शन करने के लिए आए, वो स्वामी नहीं लग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर प्रश्न करने के लिए आया वह स्वामी लगता है। मेक सेंस। परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज बोल रहे थे कि बहुत अच्छा होता, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव अ रिलेशनशिप। क्या सुंदर है ना। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु या तो सेवा कुछ बताए तब जाइए, और नहीं तो प्रश्न तब जाइए, नहीं तो मत जाइए पास में। दिस इज वेरी वेरी, पीपल आर वेरी वेरी अनकॉन्शियस। आपको सेवा दी गई है तब तो जाइए, कोई प्रश्न है तब जाइए, और नहीं तो मत जाइए। बहुत जैसे वेरी कब पता नहीं लोग समझेंगे इस बात को। इट्स नॉट इम्पर्सनलिज्म, दिस इज पर्सनलिज्म। किसी साधु के पास जा रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं प्रभु जी, वो तो ठीक ही, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आकर के। मेक सेंस। साधु भक्त तो ठीक ही, आप डिस्टर्ब कर रहे हो आकर के बात करने की। ये आप सामने आसान मत लीजिएगा। महाप्रभु के पास अगर कोई भौतिक वार्ता करता है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो कहते हैं ऐसा दोबारा बात करो कि मैं जा रहा हूँ यहाँ लाल रात, यहाँ देखो मेरी शक्ल नहीं देखोगे यहाँ। Make sense? If you have a question, you have a relationship. कभी कभी कोई भक्त बोलते हैं आपसे 2 मिनट बात करनी है, और मैं समझ जाता हूँ कि क्या बात कर रहे हैं। मैं कहा अभी 2 मिनट नहीं है, बाद में देखेंगे। मैंने ये अनुभव किया है कि 2 या 3 मिनट में ही मुझे आप पूरा एकदम गर्म कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि फालतू बात कही होगी तो बस ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं।
और भगवान के बारे में बात होगी तो बहुत अच्छा। अगर हम ब्रह्मा जी की परंपरा में, यही नारद जी को ब्रह्मा जी शब्द दिए हैं, इनकी असेंबली में आ गए थे पिछले जन्म में और सिनेमा सॉन्ग गाना शुरू कर दिए थे, बस थोड़ी देर में बना दिया दासी पुत्र। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, साधु भी गुस्सा करते हैं, साधु भी प्रसन्न होते हैं। वी आर नॉट स्टोन्स, एनीथिंग विच हेल्प अस टू रिमेंबर कृष्णा इज गुड, ये कहने का अर्थ है। और ये भी आप देखेंगे जगत में लोग सौम्य नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता वो बोल क्या रहे हैं। यही बात महाराज बोल रहे थे, कथा में भी कोई भगवान से अलग प्रसंग आ जाता है तो वो अमंगल है। आप सब लोग यहाँ पे भगवान का स्मरण करने के लिए आए हैं और मैं वो छोड़ करके भगवान से कुछ अलग बात करूं तो अमंगल है। तो सौम्य, मैं कैसे सौम्य लगूंगा? भगवान के बारे में स्मरण कराऊं। आप लोग कैसे सौम्य लगे होगे? भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए आए हैं, श्रवण कीर्तन करने के लिए। इज इट ओके? ये बात पर बहुत सारी शिक्षा इस छोटे से श्लोक में है। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का। नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी। ऐसे, नारद बेटा हाथ बड़ा करो, यस थैंक यू। ऑल तो हाथ नहीं मिलाया है, हाथ मिलाएंगे आगे ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण, लेकिन बहुत खुश, यस वेरी नाइस। क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? भगवान का स्मरण, भगवान के स्मरण से आनंद। मैंने देखा है कभी का परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, हमको कभी कभी मेरे से अच्छा प्रश्न निकल जाता है तो महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने देखा है, बहुत देखा है। अपने गुरु महाराज के पास भी जाकर कभी कुछ पूछने जा रहे हैं तो आप दूर से प्रणाम दर्शन करके निकल जाइए, और नहीं तो कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है तब पूछिए। उनको भगवान का स्मरण चाहिए। एग्जाम्पल आप लीजिए, माधवेंद्रपुरी शरीर छोड़ रहे थे और राम और वह विरह में रो रहे थे कि मैं कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर पाया, मैं तो भजन नहीं किया, ये विरह की वजह से ऐसा हो रहा था, मैं मथुरा की प्राप्ति नहीं कर पाया, इत्यादि इत्यादि। तो रामचंद्रपुरी आगे लाल बुझक्कड़ कह नहीं, आप तो अब ब्रह्म पे ध्यान कीजिए, क्या रो रहे हैं आप? जो कहते हैं तुम हट जा मेरे सामने से, तेरी शक्ल देख के मरूंगा तो मेरे की खराब गति प्राप्त होगी। स्पष्ट लिखा है चैतन्य चरितामृत। देख रहे हैं एक फालतू बात बोलने से कितना नुकसान हो गया। और वहीं ईश्वरपुरी पाद जो उनकी सेवा करते, उनका मलमूत्र भी साफ करते और कृष्ण का कथा उनको सुनाते, कृष्ण का कीर्तन उनके सामने करते, तो उनके सर पे हाथ रख के बोले कि कृष्ण की कृपा तुम पर हो, तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो। वी हैव टू बी कॉन्शियस। और आगे जाकर के रामचंद्रपुरी की ये स्थिति होगी, गुरु के प्रति अपराध किया तो महाप्रभु का दोष निकालने लग गया, भगवान का ही दोष निकालने लग गया। अगर आप लोग उस अध्याय को पढ़ेंगे, वो जो मुझे पता है कि मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। Make sense to you? Simple. What is my service to you, Hiren Prabhu? How can I help you remember Krishna? Got it? किसी भी व्यक्ति के प्रति जब बोलते प्रभु या माता जी, तो उद्देश्य यह है कि हम उनके सेवक हैं, है कि नहीं? चाहे माता जी बोलो चाहे प्रभु जी बोलो, तो क्या सेवा करूं? तो भाई हम भगवान की स्मृति करा दो। जैसे स्मृति कराएंगे भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा। इज इट ओके? इसीलिए प्रफुल्लित होते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रसाद नहीं दे सकते। आपने कहा ये राधा रमण का प्रसाद है प्रभु जी, ये लीजिए, तो भगवान का स्मरण हुआ तो ठीक है। इज इट ओके? ये सब बातें हैं। आप लोग सभी लोग अनुभव कर रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि स्नान कर रहे हैं कथा के बाद। हमको अब रोज ऐसा अनुभव होता है। यह भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। क्या भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है? प्रफुल्लित हो जाते हैं भगवान के बारे में बोलने के लिए। तो अब अपने आप को हम चेक कर सकते हैं कि कितने शुद्ध भक्त हो गए हैं। वैसे तो मेरा अनुभव लग रहा है कि मैं 100% हो गया हूं। चेक कीजिए, अपना चक्र स्नान कीजिए कि कितने उत्साहित हैं कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए। एक व्यक्ति आश्रम छोड़ दिए क्योंकि प्रभु जी क्लास बहुत लंबा देते हैं, 1.5 घंटा, और उससे पूछो बेटा तुम पढ़ के जब पढ़ने जाते तो कितनी देर पढ़ाई करते थे? उनके हिसाब से केवल आधा घंटा क्लास होनी चाहिए। तो अब तो मैं ना किसी को रोकता भी नहीं हूं क्लास का। हमने कहा भाई आओगे क्लास सब देख लो, क्लास होती है, और हाँ हम सारी क्लास आएंगे। मैंने सोचता तुम कब तक आओगे? अगर रुचि होगी तो पूरा जीवन टिक जाएगा कि कोर्स इतना लंबा है। गॉट इट? जवानी तो निकल ही जाएगी, जवानी तो निकल जाएगी आराम से, है कि नहीं? भागवत के बाद चैतन्य चरितामृत, उसके बाद बृहद भागवतामृत, तो करते करते तो पूरा ट्रेनिंग में तो एक जीवन तो उसी में फूंक जाएगा। और नहीं वहां तो अपना कुछ जितना बाल्टी में भरा करके अगला जीवन में जाएगा, कुछ करेगा।
मैं कोई न्यू एनडीपी करता ही नहीं हूँ। हमने कहा 16 माला जप करो सुबह बढ़िया से, क्लास में और समझ में सब कुछ आने लग जाएगा, और नहीं आएगा तो चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो चला जाएगा ना। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आप लोगों को? समझ में आएगा तो रुक जाएगा ना। आप लोगों को समझ में आ रहा था, रुक रहे हैं ना। आप लोगों को तो नहीं निकाल रहा हूं ना आश्रम से, ना गृहस्थी से ना निकालिए, गृहस्थी से ना निकालिए, बहुत दिक्कत। आप लोग तो नहीं निकाल रहे ना कुछ, हम कुछ नहीं बोलते। मैं बस क्लास आते रहो, क्लास नहीं आ रहे हो तब जाओ, क्योंकि एनी हाउ चले जाओगे। यह है भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। क्या शुद्ध भक्त का लक्षण है? उत्साहित है भगवान के बारे में बोलने में। जैसे मान लीजिए मैं हिरेन प्रभु के, मैं कहूँ प्रभु जी मैं आपसे बहुत द्वेष करता हूं लेकिन आपकी निंदा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कैसी द्वेष हुआ भाई? कुछ किसी से द्वेष करें, क्रोधित हो तो कुछ तो नेगेटिव बोलेंगे ना, साला ये है वो है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं कुछ। हमें प्लीज क्षमा कीजिएगा, हम ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मालूम कैसे चलेगा निंदा कैसे होती है। हाँ, ये तो गीता में भी है, शाला संबंधन से रहा, तो ठीक है, प्रमाण में बोल रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करेगा तो कैसे मालूम चलेगा द्वेष हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है माय डियर डिवोटीज? अब हमें प्रेम मिल रहा है, हमें प्रेम मिल रहा है, भगवान के बारे में बोलने में स्वर्प हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? जिससे प्रेम करते हैं बोलते हैं कि नहीं। हमने देखा, मेरी माता जी अब तो चली गई तो अब बोल सकते हैं उनके बारे में। हम अगर ऑब्जर्व करता था कि मेरी दीदी के बच्चों का गुणगान करने लगी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, हमने कहा शांत रहिए, प्रसाद पानी दीजिए हमको। ये होता है, ये नानियां सारी जो है अपनी नातियों की गुणगान करते, जब मान लो ब्रह्मा जी की बात बोल रही हैं ऐसे, whatever, she will laugh at it। मैं तो बस करा, शांत रहिए, प्रसाद पानी दीजिए हमको। क्या हम गलत बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहे हैं ना। नानियां बड़ी आसक्त होती हैं तो बोलना चालू कर देंगे, हमारी बच्ची ऐसी है, पोती ऐसी है, ये है वो है, गुणगान करते हैं, जिसके गुणों को अप्रिशिएट करते हैं बोलना शुरू कर देते हैं। तो भक्तों का ही स्वभाव है, सततम कीर्तयन्तो माम। A devotee is enthusiastic to glorify about Krishna। और कारण पता है? कारण नारद जी बोल रहे हैं, आहूत इव। जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण का यश बोलने के लिए उत्सुक होता हूं तो आहूत इव, भगवान मेरे हृदय में ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे मानो उनको बुलाया नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया कि बुला लिया है तो तुरंत आके बैठ जाते हैं। इसलिए आप देखिए, आप कथा बोलेंगे तो बोलने में, श्रवण कीर्तन करने में बड़ा उत्साह होता है। एक बात और भी आप ग्रहण कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी पे ये घटित होगा, जैसे ही प्रश्न किया तो तुरंत ये भगवान का स्मरण होगा, बोलने के लिए प्रस्तुत हुए हैं तो तुरंत भगवान जैसे स्क्रीन की तरह, स्क्रीन में होता है ना, खट से प्रकट हो जाते, ऐसे प्रकट हो जाते। शुद्ध भक्तों का ऐसा अनुभव होगा, और यहां भी आप ऐसा अनुभव करेंगे जब कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कृष्ण का गुणगान करेंगे तो कृष्ण हृदय में आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को मैं पहले करा चुका हूं कि नहीं, कि अगर आप किसी के बारे में बोलना शुरू करते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, चाहे निंदा कर रहे हैं चाहे अपस्तुति कर रहे हैं, तुरंत वो व्यक्ति मन में आए कि नहीं, से मेरे मन में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज आए कि नहीं, हम उनकी बात कर रहा था, या मैं कहूँ वृंदावन चंद्र महाराज से बात कर रहा था तो महाराज कैसे हंसे जब मैंने उनसे बात किया, मैंने कुछ प्रश्न किया, सब बात में आ जाता है ना मन में। आई थिंक ऑल फॉलोइंग। तो शुद्ध भक्त अगर कृष्ण के बारे में ही बात करते रहेंगे तो कृष्ण मन में रहेंगे कि नहीं? तो शुद्ध भक्त क्या लक्षण सीखा आपने? कृष्ण के कीर्तन में अत्यंत उत्साहित, चाहे नाम संकीर्तन हो, चाहे नाम रूप गुण लीला, और यही सारे शास्त्रों का सार है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदम अखिल इत्युपदेश सारम। रागानुग भक्ति क्या यही है? श्रवण कीर्तन स्मरण इसी में लगे रहिए। गोलोक में सब क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का ये बारे में ही बातें हो रही हैं और उनका ही गुणगान हो रहा है, ये चीज है। इज इट ओके? ये उनकी आसक्ति का सूचक है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित, हाँ ये बहुत अच्छा है। ये जो हमारी कल चर्चा रामकृष्ण प्रभु से हो रही थी कि भाई ये हर दिन कथा के बाद ऐसा क्यों लगता है कि नहा लिए, कपड़ा तो नहीं भीग रहा है लेकिन कुछ पवित्रता आ जाती है। आप लोग महसूस करते ही होंगे। शुभ कृष्ण स्पा बोलते क्या होता है जहाँ पे वो लोग कथा स्पा बोलते क्या होता है? हम कभी गए नहीं, यही बोलते हैं क्या? हम दिमाग का मसाज कर दिया, दिमाग एकदम चक हो गया और हमारा सारी सटल बॉडी शुद्ध हो गई। चेतो दर्पण मार्जनम। तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं।
कोई व्यक्ति बोल रहा था कि ये इस कथा में मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं, तो क्या दुखी हूं? दुखी हूं मैं? दिस इज जीवन, यू नो, इट्स लाइक, आप देखो हम लोग भी तब दोपहर में रेस्ट करते हैं, कंबल अंबल ओढ़ करके मरे से पड़े रहते हैं, लेकिन जब कुछ कथा बोलते हैं तो एकदम उत्साहित हो जाते हैं। मैं अपनी ईमानदार की बात कर रहा हूं। प्रचार करते ही आप उत्साहित हो जाओगे। इज इट नॉट प्रेम कृष्ण प्रभु? और अन्य लोग, जब मैं जीवित हूं तो आप लोग तो ना मरे रहेंगे। आप लोग भी उत्साह से कभी मुस्कुराते हैं, कभी संदेह करते हैं, कभी विरोध करते हैं, कुछ भी मन में आ रहा है, कुछ है ना टेस्ट इसमें, और पूरा वायुमंडल शुद्ध है। अब हमको ये नहीं पता कि अब जूम वालों को कितना नहाने का अनुभव होता है, हमको नहीं उसका पता, क्योंकि जूम पे तो मैं नहीं सुन रहा हूँ कथा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मच यू फील गुड, आई डोंट नो, मे बी। तो कैसा लगता है? अंतर लगता है, सेम है, या अंतर तो होता है मोर देन रूम। अच्छा, इसलिए उस जिम में बैठे हुए भक्त बता रहे हैं कि वो जिम भी पवित्र हो जा रहा है, डेवलपिंग स्पिरिचुअल मसल्स। सो ओके, ठीक है, जैसा भी आप होता, मैं समझता हूँ उस वायुमंडल में भी आवाज आ ही रही होगी, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस नॉट लिमिटेड टू दैट। आप जानते हैं, हरे कृष्ण मैंने यहाँ बोला तो 7 बार ब्रह्मांड, पृथ्वी में घूम जाता है। प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं, जीवंत हो जाते हैं भक्त। और इसी कारण से देखिए, अब जो आज जी रहा है तभी ना वो कल जिएगा। आज मर गया, वो कल जिएगा कैसे? कल तो उसकी अर्थी उठेगी। समझ गए? और थोड़ा कठिन बोल दें तो जो शाम को कथा में आएगा उसकी अर्थी नहीं उठेगी, नहीं तो साधना की अर्थी बनना जरूरी है। समझ पा रहे हैं? शाम को आप कथा करेंगे एकदम जीवंत होगा, अच्छा कल हम जब करेंगे, और नहीं तो उठा तो अब पहुंच गया मैं ऐसे करके। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। तो कहते कैसे प्रगति करेंगे? शाम को कथा में आइए, कथा कीर्तन करिए, पर जो टाइम नहीं है तो भाई तुम जी काय के लिए रहे हो? फिर मरी जाओ ना। अगर कथा के लिए टाइम नहीं है तो तुम मरी रहे हो, तो मरी जाओ, खत्म करो, नेक्स्ट बॉडी, चेंज द बॉडी। अब जैसे ये हमारे शिव जी बीमार हैं तो हम यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है, तो जूम पे भी वीडियो नहीं ऑन कर सकते, चोरी करते हैं ना। क्या जूम से भी वायरस आ जाएगा यहाँ पे? तो नहीं सुन रहे थे ना वहां पे। और ये ऐसे नाम लेके डांटते हैं, कौन है ये? शिव जी। शिव जी वहां पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं। पत्नी को लेके पेड़ से कथा कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी होकर भी सो रहे हैं कंबल ओढ़ करके। अरे प्रभु जी, पब्लिक में डांटिए, पब्लिक में डांटिए। डांट नहीं रहे, हम चाहते हैं कि देखो बीमार भी हो तो भी वीडियो ऑन करके बैठ जाओ उधर, तब तो कुछ सजग रहेंगे। वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए कथा सुनते हुए व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करता है, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। महाराज कई बार बोलते हैं, गृहस्थ लोग हमको आके बोलते हैं, और 7 दिन कथा हो रही है तो हम जी रहे हैं, बाकी तो घर में मरते ही रहते हैं। अब मुझे बड़ा खुश हुआ, मैं तो सोचा था महाराज जी के समय में जूम होता तो महाराज तो कितने लोग को जिला देते तो पता नहीं है। यानी हम गुरु महाराज की परंपरा में कुछ चल रहे हैं, उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाए, कम से कम रोज लोगों को जिलाते रहे, थोड़ा थोड़ा चार्जिंग होती रहे, एवरीडे हल्की हल्की कुछ कथा सुनते रहे। इस प्रकार से हमको बहुत अच्छा लग रहा है ना। वातावरण, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें वार्ताएं होती हैं। यह है प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, हम तो कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप सब लोग एक प्रश्न लेकर के आए, आज श्लोक पे क्या बोलेंगे? गॉट इट? जो व्यक्ति यहां पे आया है सुनने के आग्रह से, वो एक प्रश्न लेके आया है। मेरे मन में भी, जैसे समाप्त कर रहा हूं इस क्लास को, तो मेरे में प्रश्न बन रहा है कि कौल के श्लोक में प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव अ रिलेशनशिप। जो व्यक्ति प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ता है पवित्र होगा, लेकिन उसको सुख तब मिलेगा जब उसका एक रिलेशनशिप हो, प्रश्न हो कि ये प्रभुपाद इसमें क्या बोलने वाले हैं। कुछ आपके मन में प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, कुछ मन में आ रहा है ना कि अब कथा समाप्त हो रही है, कॉल क्या बोलेंगे? तो आप लोग भी यहां प्रश्न लेकर के आए हैं, कोई विरोध? ठीक है, तो मेरे द्वारा मैं शुद्ध हो रहा हूं, और बाकी लोग भी शुद्ध हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैं स्टीम चला दूं, स्टीम बॉयल कर दूं, स्टीम पूरे रूम में भर जाए, तो कौन कौन लोग उस स्टीम से प्रभावित होंगे? सभी लोग प्रभावित होंगे, स्टीम बनाने वाला, और जो कुछ खाली बेचारे निरीह असहाय लोग हैं, वह भी जैसे फंसे हुए बेचारे, वह भी इसमें प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसी प्रकार से है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन शुद्ध हो करने के लिए सबसे आसान तरीका है कृष्ण कथा को बोलिए। शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करना चाहते हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। इतना हाईलाइट क्यों किया प्रभु जी? इसको डाउन रखते हैं, डाउन रखते हैं आप, प्लीज थोड़ा डाउन रखिए, आप इसको डाउन रखिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। मुझे पता है कि जब खुद पढ़ेंगे ना, इसको नहीं छोड़ो, हटाओ इसको, कौन बोले भगवान के बारे में, नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन हम जानबूझ करके बोल रहे हैं, नाती का गुण बोल रहे हैं ना कि नहीं बोल रहे हैं? और नाती में क्या गुण है? अभी तो दांत भी नहीं निकले उसके। गलत नहीं कह रहे हैं, बताइए ना। नाती का दांत नहीं निकला है, बोलना उसको नहीं आता, बै बै कर रहा है कि नहीं, गिर रहा है, पछाड़ खा रहा है। अब वो क्या कहते हैं, डायपर पहनते बच्चे, क्या होता है, उसी में मल मूत्र त्याग रहा है, उसका गुणगान कर रहे हैं कि नहीं नानी है। लेकिन इस नानी को समझ में ये नहीं आ रहा है, या नानी या दादी या जो भी, कि भाई कृष्ण का गुणगान करो। कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगर मान लो कृष्ण, पहली बात तो यशोदा माँ डायपर नहीं पहनाती हैं, और कृष्ण की बाल लीला का क्यों नहीं वर्णन करती हो? क्योंकि पता ही नहीं, सुनी नहीं रही है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक उपलक्षण से, मतलब तो भगवान का यश समाप्त हो गया जब दूसरे बारे में बोल रहे हैं। हाँ, भगवान के इसमें कुछ कमी आ गई है, अब दूसरा व्यक्ति को श्रेष्ठ उसके बात बोलेंगे। बहुत कठिन है ये लाइन, इस पे काम करना। कुछ बात अगर भगवान से छोड़ के कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो उससे अधिक लाभ देने वाली, यही तो मतलब, यही तो प्रमाणित कर रहे हैं ना। और यही महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी जरा सी भी प्रीति है तो कृष्ण के नाम के अलावा और कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइन ना। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे ही करते हैं, भगवान के बारे में ही बात करते हैं, बस भगवान के बारे में बात करते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा भुवनेश्वर प्रभु का, जो हमेशा कृष्ण के बारे में बात करते। वो आएंगे ऑफिस से, मजाक भी करेंगे तो कृष्ण के बारे में पूछेंगे। तो मैंने पूछा, आप हमेशा कृष्ण के बारे में क्यों बात करते हैं? तो कहते किसके बारे में बात करूं? गॉट इट? भक्ति समेत महाराज उनको अप्रिशिएट की, प्योर डिवोटी, ओनली टॉक्स अबाउट कृष्ण। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उनके बारे में बोले, उनका कीर्तन हमको बहुत अच्छा लगता है, वो कीर्तन गाया करते थे। अब वो कीर्तन आप देखिए, म्यूजिक की दृष्टि से कोई विशेष नहीं होता था, कि महाराज बोले नहीं वो शुद्ध भक्त है। हम लोग के सामने ही बोले थे, वो कृष्ण हॉल में पब्लिक में बोले वो शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त होने का मतलब ही नहीं कि यहां 2 सींग निकल जाएंगे, इधर 4 मुख निकल जाएंगे। सिंपली हाउ यू वांट टू ग्लोरीफाई कृष्णा बाय एक्शंस, बाय वर्ड्स, बाय थॉट्स, ये कहने का अर्थ है। कृष्ण कीर्तन का मतलब केवल हरे कृष्ण मंत्र जप ही नहीं है, वो तो है ही। वाणी के द्वारा अब हरे कृष्ण में जब वो, अब हम चले जरा भक्त माल करते हैं, कुछ उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अब हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। पूरा जीवन कृष्ण के यश से युक्त होना चाहिए। इज इट नॉट? स्नान करके आए, ओम केशवाय नमः, यश हुआ कि नहीं? भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं? ये जीवन है। इस पे बहुत सुंदर मुकुंद दत्त प्रभु बोले, भक्त लोग कैसे हैं? भंवरे की तरह घूम कर के आए, तो विभिन्न रसों में गए, फूलों में गए, और मिले बोलते वहां रस है, फिर वो अन्य जगह चले जाते हैं। तो जब भक्त साथ में आए, अरे तुमको पता है चैतन्य चरितामृत क्या बात लिखी है? अच्छा क्या लिखा है? अच्छा मैं भी जाके देखता हूँ। करते कि नहीं भक्त लोग? जो शुद्ध है वो इस प्रकार से करते हैं, जो अशुद्ध है वो तो मक्खी जैसा, पता हो, देखा वहां जो नया मल आया है, वहां वो मल आया है, वो मल देखा नहीं, टेस्ट नहीं किया तूने? मैं तो अभी टेस्ट करके आया सुअर का मल। इज इट नॉट? आप लोगों ने, मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन आचार्यों ने बोला है, शरम मूत्रम स्नात्वः, हे मन तुम मुझे गधे के मूत्र में स्नान करा रहे हो। ऐसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, तो ये सब बंद करो, ये जो प्रतिष्ठा की इच्छा इत्यादि इत्यादि। तो सिंपल समझ रहे हैं, यश भगवान का गाना गाते हैं भक्त, तो इस प्रकार का उनका लक्षण होता है। आप कहेंगे प्रभु जी हमको कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे। एक भक्त हमारे इसमें बोल रहे थे कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं, तब 1 से 3 हो गया है। एक भक्त का जूम पे 16 डिवोटीज आ रहे हैं क्लास सुनने के लिए, वो प्रभुपाद जी के छोटे पुस्तकों को पढ़ा रहे हैं। 16 डिवोटीज, हमारे ही ग्रुप में एक द्विवेदी जी हैं, पढ़ा रहे हैं वेद उन को। आई वाज सो हैप्पी। 16 डिवोट, 16 लोग आ रहे हैं प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ने। कौन है वो? आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा सामर्थ्य दे दिया गया है।
उन्होंने बड़े से तिलक वलक ला कर क्लास देना शुरू की। सब कुछ तो रेडी करके दे दिया गया, इज इट नॉट? PDF है, सब कुछ है, पढ़िए, उसके पढ़ाना शुरू कर दीजिए। हमको एक भक्त का स्मरण हो रहा जो बड़े उत्साह से क्लास शुरू किए थे, फिर उनका चंद्रमा चेंज हो गया, कहते हैं ना अब हम नहीं करेंगे क्लास। बुद्धिमान है, दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में। एक बात आप समझ लीजिए, कृष्ण को जो आप दे रहे हो वो अनंत गुना वापस आएगा। सुनाई पड़ रहा है, कृष्ण का यश समझ में आ रहा है, किसी को समझाओ, टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरली। कोई फोर्स नहीं कर सकता है प्रचारक को। मैं कहूँ रामकृष्ण प्रभु को मैं 5,000 रुपये दूंगा, क्लास दे दूंगा, कभी नहीं दे सकते। पैसे दिए जाने के द्वारा क्लास नहीं दिया सकता है। मेक सेंस? स्पिरिचुअल इम्पेटस, प्रचोदिता, भगवान से प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान का यश समझ में आएगा तो बोलेंगे। आप भी तो सोच रहे थे ना गांव वालों को प्रचार करेंगे, तो क्यों? कुछ पैसे मिल रहे हैं उसके? नहीं, वो प्रसन्नता होती है इस प्रकार से बोलने में। इज इट ओके? अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। सो आई होप यू लाइक द श्लोका। मैं क्षमा कीजिएगा, क्लास तो उतनी ही लंबी हुई जितना की होती है, तो क्या करें, लेकिन ये श्लोक बहुत अच्छा था। कोई कुछ प्रश्न किसी भक्त का है? एक बात बड़ा अच्छा बोलने की, कृष्ण कथा तो भगवान के लिए भी उत्सव है, तत्क्षणात्, तो इसलिए सब भक्त लोग तो उत्साहित होंगे ही। बड़ा प्रश्न अच्छा कर रहे हैं, प्रजल्प से कैसे बचें? खूब बोलिए भगवान के बारे में। जब ये बारंबार ये प्रश्न किया जा रहा है और इसका उत्तर यही है, इंद्रियों के वेग को नहीं रोका जा सकता है। इंद्रियों के वेगों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए तो उनको मौका ही नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, एक अच्छा और प्रश्न किया कि न चाहते हुए भी कभी कभी फालतू डिस्कशन में फंस जाते हैं। दिस इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड। ये हो जाता है कभी कभी। मान लो आपका बॉस है, वो बोल रहा है, अब वो ब्रह्मा है जो भी आपके लिए तो आप उस पर श्रद्धा मत रखिए, हाँ हाँ हम हाँ हाँ हूँ करके छोड़ दीजिए। इज इट ओके? तो अब आप नहीं फंसेंगे उसके ऊपर। इज इट ओके? मान लीजिए कि घर में कोई पूजा पाठ भी हो रहा है देवताओं का, वह खड़े हो गए, तो ये नहीं कि आप भक्ति से च्युत हो गए। वो भगवान गीता में कहते हैं अगर अश्रद्धा से कार्य किया जाता है तो प्रभाव नहीं होता है। तो आप अश्रद्धा से अपने हृदय को खोलिए मत। इन द सेंस यू आर नॉट ईगर टू हियर ऑल दिस थिंग्स। ये आप प्रैक्टिकल देखते होंगे, या मैं तो देखा ही है कि एनटीपीसी में काम करते हो, क्या पढ़ाते थे हमको सोचते नहीं थे, नहीं देखा, ये करके समाप्त हो गया। कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, कभी भी याद नहीं आता क्या बोलते हो। खाली एक बात याद है, उन्होंने सिखाया था कि खाने के बीच में बिस्कुट नहीं खाना चाहिए, उससे मोटापा बढ़ जाता है। वो ध्यान से सुना था, बाकी कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, सुनना ही नहीं था। तो इस तरह से सुनना चाहिए। कहना है तब क्या तिलक बिना स्नान किए लगा सकते हैं? नहीं। हाँ, फीवर हो चाहे कुछ भी हो, फीवर है तो कुछ भी आप वटेवर बिना स्नान किए तिलक नहीं लगा सकते। और कुछ है? जब कोई इस्कॉन को गलत बोल तो क्या करें? सुनो मत। आजकल एक मैं बता रहा हूँ, एक आते हैं ईयरफोन से, कहते हैं ANS ईयरफोन, एक कंपनी का नाम है साउंड कोर, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है ना? उसे कान में लगा लीजिए, उसका ANS ऑन चल कर दीजिए, बाहरी कोई आवाज़ नहीं आपको सुनाई पड़ेगी। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें मत सुनिए, या ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है, एकदम भ्रमित हो जाएंगे। भागवत अध्यापन पे अभी तक कितने लेक्चर हो चुके हैं, कितने श्लोक हुए अभी तक? 900 श्लोक हमने SB रेसिटेशन में हमने अब 900 श्लोक कर दिए हैं, तो उससे कुछ कम ही होंगे। 800 से अधिक लेक्चर हो गए होंगे अब तक, क्योंकि 800 श्लोक हम लोग रेसिटेशन में रख रहे हैं। आप देख लेना प्रथम स्कंद में कितने हैं टोटल, जोड़ लेना, तो पूरे हो गए हैं जो दुनिया की बात सुन रहे हो। पर उनको समझ तो लीजिए। तो सारी सुविधा है, उसको आप उपयोग में लाइए। ओके, क्या नारद अब कोई विशेष प्रश्न नहीं? विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नारद जी की जय, ब्रह्मा जी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।